नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में ठेके पर ठेका दे दिया जाता है। आप सोच रहे हैं कि कहीं हम शराब के ठेके की बात तो नहीं कर रहे? जी नहीं, हम शराब के ठेके की नहीं बल्कि व्यापम के ठेके की बात कर रहे हैं। व्यापम परीक्षाओं की जिम्मेदारी जिसको देती है, जिसको ठेका देती है, वो किसी और को ठेका दे देता है, यानी कि उनसे संभलता नहीं है। और इसके बाद जो सामने परिणाम आते हैं वो आप सभी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। व्यापम में घोटालों का उजागर होना ये मात्र एक परीक्षा नहीं है। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में ऐसा हुआ, एमपी पुलिस में रिजल्ट को लेकर के बच्चे आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। जल्दबाजी में जांच के आदेश, जांच भी ऐसी कि ऐसा लग रहा है कि एक दिन में तुरंत पूरी हो गई, और कह रहे हैं कि बिल्कुल एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। व्यापम से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं हैं और जो सामने अभी वर्तमान समय में चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ द विनर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं आदित्य पटेल जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। थैंक यू गिरिराज जी। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक अपील, की समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आदित्य जी, व्यापम जैसा कि शुरुआत से ही कटघरे में रहा है, बात इसकी नहीं है प्री मेडिकल टेस्ट की, अगर हम बात करें एक लंबे समय से जो है डॉक्टर आनंद राज ने इसका खुलासा किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका पैटर्न बदल नहीं रहा। आए दिन हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती कि व्यापम ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिस पर गर्व किया जाए, लेकिन विवाद हमेशा सामने आ जाता है। बिल्कुल गिरिराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद जो आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का मौका दिया। देखिए, मेरा इसमें एक ही चीज का कहना है कि जैसे व्यापम की जो छवि शुरुआत से बनी हुई है और कहीं से कहीं तक भी आज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस छवि को सुधारने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, बल्कि जो अभी लेटेस्ट में अगर हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी बात करें या संविदा शिक्षक वर्ग 3 की बात करें, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ राज खुल गए तो उसको दबाया जा रहा है, जिसको हम अपनी आम भाषा में लीपा पोती करना बोलते हैं कि ठीक है, कैसे भी करके इसको बस खत्म कर दिया जाए। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे, बहुत जल्दी उसके लिए तुरंत अगले दिन उन्होंने एक्शन ली और बता दिया कि हाँ, यहां से हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, उसके आगे क्या, उसके बारे में कोई अभी चर्चा नहीं चल रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं, जो क्योंकि हमने, आपको भी इसके बारे में पता होगा और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें ही पता होगा कि एक ही शिफ्ट में जिसके ज्यादा नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया। गर्ल्स में हमने देखा है, हमारे कई ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कई स्टूडेंट हैं लड़कियों में जिनके 75, 77, 78 से भी ज्यादा मार्क्स है, लेकिन उनका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न यहाँ पे उठते हैं जिससे ये समझ नहीं आ रहा है कि व्यापम किस पारदर्शिता की बात कर रहा है। इतने सारे जब बच्चों ने विरोध किया, इतने सारे जब अपनी बातें सब बच्चों ने रखी, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही सारी चीजें अपने मन से मानकर और अगले दिन ये कर दिया कि हाँ, सारी चीजें जो है पारदर्शिता के साथ की जा रही है। मतलब बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम क्या बात रखना चाह रहे हैं, ये तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जी, उन्होंने फिर से उसी चीज को दबाने के लिए कि सारी चीजें प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है, नियम कायदे के हिसाब से चल रही है, और इतना कह के अपने आप को खुद को ही क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल। किसी की भी बात उसमें सुनी नहीं जा रही है, तो बहुत गलत ये जो जी, इस समय माहौल बना है, बहुत गलत है ये। आदित्य जी, मध्य प्रदेश में अगर हम युवा की बात करें या देश में बात करें, पर बच्चे तैयारी करते हैं कि मैं परीक्षा पास करके विनर्स बनूंगा, एक तरीके से कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यापम में जो विनर्स बन रहा है वो जुगाड़ वाला बन रहा है, या वो आसानी से बन जाएगा। ईमानदारी से अगर होंगे तो कुछ बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो उन बच्चे जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास कोई जुगाड़ नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के मार्ग में विनर्स बनने की एक बात की जाए तो इस सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसको एक तरीके से ऐसा लग नहीं रहा कि हालिया समय में व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर जाएगी। नाम भले बदल दिया कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन वो भी तुरंत सामने आ गया। बिल्कुल 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 सही कहा गिरिराज जी आपने। जैसा हम देख रहे हैं इस समय जो माहौल है, मेरा ये मानना है कि बच्चा पढ़ाई में अपना समय कम दे रहा है और बाकी ये सब जो प्रक्रिया जो होती है, सारी जो चीजें होती है, पहले तो वैकेंसी लाने के लिए बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि अगस्त में हम सब कई शिक्षक साथी सड़क पर उतरे, तब जाके हमें ऐसा लगता है कि शायद वो वैकेंसी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आई। मतलब समय ऐसा हो चुका है कि पहले तो आप वैकेंसी लाने के लिए लड़ो, फिर एग्जाम कराने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी,
फिर उसमें धांधली होगी, उसमें फिर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आएगी, फिर उसको आप सही करवाने के लिए लड़ाई लड़ो। तो बच्चा ज्वाइनिंग तक, कब तो उसे ज्वाइनिंग मिलेगी, कब उसका मतलब उसको बिल्कुल। सैलरी मिलेगी, कब उसकी जिम्मेदारियां जो है वो अपनी खत्म कर पाएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। और इस सब में सबसे बड़ा जो आपने आपने प्रश्न किया कि जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि ठीक है मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा को निकाल लूंगा, ऐसे केस में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। मतलब फिर उन्हें किसी चीज पे भरोसा ही नहीं रहता है कि हम तैयारी करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और सीधी सीधी सरकार की जो मंशा है, जो व्यापम की इसमें मंशा है, वो ये है कि इस चीज पे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। 2017 के बाद हम देख रहे हैं कि एसआई, पटवारी और ऐसी कई सारी भर्तियां हैं जिनके नोटिफिकेशन नहीं निकले हैं। दूसरे भी बोर्ड्स हैं, दूसरे भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और दूसरे राज्य में भी एक प्रक्रिया होती है, एटलीस्ट एग्जाम कैलेंडर अपडेट होता है, बताया जाता है कि ये वैकेंसी होगी। यहाँ तो किसी चीज का कोई अपडेट ही नहीं है। और जैसे तैसे जो 4-6 साल में एग्जाम हो रही है, उसमें भी गड़बड़ियां, उसमें भी घोटाले। तो मतलब ये निश्चित रूप से बच्चों को बहुत निराश कर रही है ये चीजें। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा व्यापम भगवान भरोसे है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जी। आदित्य जी, जैसा कि हमने देखा कि जो वहाँ के पीबी के चेयरमैन है आईसीपी केसरी, उनका बयान जी। आया, उन्होंने सफाई दी व्यापम को लेकर के। आपने भी देखा होगा उनका इंटरव्यू जिन अखबारों में आया है। तो वो एक वहां पर सवाल कर रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और हमें किसी का व्यवहार असामान्य नहीं लगा। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? हमें तो नहीं समझ में आया असामान्य क्या। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम पर बैठा हुआ है तो क्या करेगा वो? असामान्य क्या, अगर सेटिंग होगी तो वो तो वहां से आराम से बैठेगा ही और कुछ उछल कूद तो नहीं करेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। गिरिराज जी, देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये मतलब एंड टाइम पे उनका गेम बिगड़ा है, जहां तक जो चीजें देखकर समझ में आ रही है। और ये इस बात के लिए भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि फिर ऐसा तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी हुआ होगा, और अगर एक दिन ऐसा हुआ है तो इस बात की क्या गारंटी कि बाकी दिन नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, तो बिल्कुल। इसको लेकर उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं है, इसको लेकर कोई एक एश्योरेंस नहीं है कि नहीं बाकी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि खुद को ही वो क्लीन चिट दे रहे हैं, और पूरा बस यही है कि मामला जैसे तैसे दबा दिया जाए ताकि और इस पे ज्यादा प्रश्न ना उठे। तो मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल। कि इसमें कुछ है। आदित्य जी, जैसा कि आपने कहा कि खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि व्यक्ति, कोई एक आम आदमी जो भी इस पूरे मामले को सुने देखे, जो भले इससे न जुड़ा हो, अगर जांच हो रही है, संबंधित अधिकारी पद पर बैठा हुआ है, राजस्थान में हमने देखा कि रीट कांड हुआ तो उनको वहां से निलंबित किया गया, वहां से उसके बाद जांच दी गई। अब ऐसे में ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आईसीपी केसरी पद पर है, जांच कर रही है। मैप आईटी कोई बहुत बड़ी वो तो संस्था है नहीं, और क्या सरकारी संस्था है तो क्या वो उसको प्रभावित नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित रूप से सवाल सभी के मन में उठता है कि जो जांच भी हो रही है वो कितनी निष्पक्षता के साथ की गई है, कितने अच्छे तरीके से वो की गई है। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है, जो विद्यार्थियों के मन में है, कि इतनी सारी चीजें लगातार हो रही हैं। जैसे आपने शुरू में भी बात करी कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो हमारे आरएईओ, एसएडीओ में गड़बड़ी हुई, वो चीज सरकार ने भी मानी। लेकिन अगर बात करें कि आपने उसमें एक्शन क्या ली, क्या लिया? बिल्कुल। जिन्होंने ये काम किया आपने उनको लेकर कुछ भी नहीं किया, उन पर कोई एक्शन नहीं हुई। सरकार ने उस पर उसको भी साइड करके और री एग्जामिनेशन करा दिया। तो एक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे तब तो बच्चों में विश्वास आएगा। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि कृषि विस्तार अधिकारी में या व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जिन लड़कों की लिंक होती है पेपर आउट कराने में, अगर वो सलाखों के पीछे नहीं है तो जिनकी लिंक बिल्कुल। होती है वो तो बहुत आसानी से दूसरी एग्जाम को भी आसानी से आउट करा सकते हैं। और ये पीएमटी में देखा गया है, जिनकी लिंक होती है बड़े बड़े लेवल पर पेपर आउट हुए हैं। पेपर वन, बिल्कुल सही बात है। और एक्शन नहीं होने का यही कारण समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार का या जो अधिकारी संबंधित है उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा होगा। क्योंकि बिल्कुल। एक्शन, अगर सरकार पूरा पारदर्शिता से काम कर रही है तो एक्शन डेफिनेटली इन चीजों पे होना चाहिए। बट जी। एक्शन नहीं हो रही है तो ये निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या इस बात की क्या गारंटी कि बाकी जो लोग हैं उनका सपोर्ट इसमें नहीं है। जी। एक आदित्य जी, सामने एक जो भर्ती को लेकर के जो आ रहा है कि भूतपूर्व सैनिक और जो गर्ल्स हैं, हम बात बिल्कुल। करते हैं, सरकार जो है हमेशा बेटियों के लिए बड़ी संवेदनशील नजर आती है भाषणों में। हकीकत में है या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कहना है कि जनरल की जो गर्ल्स है किसी का नाम नहीं आया सिलेक्शन में, भूतपूर्व सैनिकों का नहीं आया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
सर देखिए, मेरा इसमें बहुत सिंपल सा एक प्रश्न है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को व्यापम के चेयरमैन पद पे या कहीं पे रखूं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती तो हम सबसे पहले ये एक्शन करते कि हम पूरा डेटा सामने रख देते कि ये देखिए हमने इतने लोगों का सिलेक्शन किया है, ये स्कोर रहा है, इस कैटेगरी से ये कट ऑफ गया है। तो आप किसी चीज का डेटा ही नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा ही नहीं रहे हो, केवल एक मोटा फिगर आपने दे दिया कि 31,000 और कुछ बच्चों को हमने सिलेक्ट किया। किस कैटेगरी से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका कट ऑफ क्या रहा है, ये डेटा जारी करना पड़ेगा आपको, और ऐसा पहले भी हुआ है। दूसरी बात कि अगर जनरल की गर्ल्स की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो अभी तो हम लोग को नियम ही समझ नहीं आ रहा है कि कभी उसमें बोला जाता है कि फिजिकल होने के बाद इनके ऊपर आरक्षण लागू होगा, कभी कहा जाता है कि रेंडम हमने सिलेक्ट किया है। मतलब नियम कब बदल गए ये किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षक हैं, हर बारीकी से आप जानकारी रखते हैं। जब आप इतने कंफ्यूज हैं तो बच्चे कितने कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए या हम कहा वही जाए कि बच्चों उनकी जो व्यवस्था है वो इस तरीके से घुमा दी गई है कि किसी के समझ में ही ना आए, मतलब उनका समझ उद्देश्य में नहीं नहीं है आ कि रही है, आसानी से कोई समझ सके। समझ नहीं सके। बिल्कुल सही बात है। नॉर्मलाइजेशन को ही आप देखिए ना, नॉर्मलाइजेशन अगर किसी के 78 या 80 मार्क्स आए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कम होगा, जी उसके 4 नंबर 8 नंबर कम होंगे। मतलब अगर 15-20 नंबर कम हो रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का आपका फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। और नॉर्मलाइजेशन तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि फिर वो संदेह में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन को आप एक टूल की तरह यूज कर रहे हो कि जहां पे भी हमें कुछ गड़बड़ करना है तो हम उसका सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कंफ्यूज सब है, नियम अपने आप बदल रहे हैं, कभी कुछ नियम लग रहा है, कभी कुछ चीजें जो मेंशन नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस आधार पे प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। आदित्य जी, आने वाले समय में और भी परीक्षाएं होंगी, अगर माहौल इसी तरीके से रहा, सुधरता हुआ दिख नहीं रहा, ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वो भी डिमोटिवेट होते हैं, मन में नकारात्मक जो है विचार उनके आते हैं। अब बच्चा ऐसी स्थिति में क्या करे। आप एक शिक्षक हैं, हर चीज को समझते हैं, पढ़ना भी उसके लिए जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो आवाज नहीं उठाता तो ना तो भर्ती आती है, ना कुछ होता है, ना किसी चीज पर सुनवाई होती है। अगर इस मामले में भी ये बच्चे नहीं बोलते तो ये जितनी भी हुआ है वो भी प्रक्रिया नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने जैसा कहा कि माहौल ऐसा बन चुका है कि हर चीज के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आने वाली भर्तियों की बात करें तो हमारा तो बस सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश हम देना चाहते हैं कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं। आने वाले जो हमारी वैकेंसीज हैं, एमपीएसआई पटवारी का बच्चे वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो आप अगर उन बेरोजगार युवाओं की परिस्थिति को समझेंगे कि वो पिछले 5-6 साल से किस दौर से गुजर रहे हैं। एमपी टेट वालों को आप देखिए, 2011 के बाद उन्हें अब मौका मिला था। अब बच्चे हमसे पूछते हैं, सर पेपर कैंसिल होने वाला है, क्या हमको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, हम तैयारी शुरू कर दें। मतलब बच्चों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि कुछ किसी भी परिस्थिति में हम पॉजिटिव इसमें रहें। सभी शिक्षक जो गण हैं, सभी हमारे जो आप जैसे सभी जो बड़े पत्रकार हैं, सभी लोग का सहयोग उनको रहेगा। और अगर फिर सड़क पे उतरने की बात है, बड़ा महा आंदोलन करने की बात है, अपने हक के लिए लड़ने की बात है, तो फिर डेफिनेटली हम सबका सहयोग रहेगा। लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज तो उठेगी, उसके खिलाफ हम मतलब डेफिनेटली कार्रवाई तो करेंगे। मतलब हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि सरकार इस बात को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं कि युवाओं पे क्या बीत रही है। क्या बीत रही है। और सबसे एक यहाँ पर सवाल और भी है, जैसा कि अभी आपने कहा कि पेपर अगर फिर से होता है तो बच्चे असमंजस में हैं, और हमने देखा सोशल मीडिया पर कि वो बच्चे भी असमंजस में हैं जो कह रहे हैं कि हमारी उम्र निकल जाएगी अगर दोबारा परीक्षा हुई। उस स्थिति में फिर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए वैसे ही कई सारे बच्चे जो हैं पिछले 4-5 सालों में आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में सरकार को खुद से सोचना चाहिए था कि इनके लिए कुछ किया जाए। थोड़ा बहुत हमने भी प्रयास करा, लेकिन नियम कायदे ऐसे हैं कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी तो वो सरकार ने टोटली इग्नोर करा। एक चीज हम ये भी समझें, री एग्जामिनेशन को लेकर जो चीजें चल रही हैं, हालांकि ये करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे कृषि विस्तार अधिकारी वाली अगर हम परीक्षा देखें तो कैंडिडेट्स कम थे, लेकिन यहाँ पे 7 लाख 8 लाख 10 बिल्कुल लाख बिल्कुल। बच्चे, तो री एग्जामिनेशन भी यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम फिलहाल यही कर सकते हैं कि जो हमारे सामने है उसमें पारदर्शिता आए, उसमें सारी चीजें जो हैं सरकार और व्यापम और सभी अधिकारी सामने इस पूरे साक्ष्य रखें कि हमने जो काम किया है वो पूरी निष्पक्षता के साथ है। बिल्कुल वही सबसे उचित
सॉल्यूशन लगता है मुझे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से द विनर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदित्य पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चे जो है पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता एक तरीके से हावी होने की कोशिश कर रही है भांजों पर, उनकी कोई बात नहीं सुन रही है, तो आपको पढ़ाई के साथ लड़ना भी पड़ेगा। और जिस तरीके से आईसीपी केसरी जी हैं, वो जांच कर रहे हैं, वो तो सामने आएगी किस प्रकार की उनकी जांच है, क्या आगे ठेके पर ठेके होंगे या फिर नहीं होंगे, जाने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे और आदित्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो धन्यवाद।